जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड विधानसभा फाइनली समाप्त हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें। एक बार फिर से दोस्तों इंडिया गठबंधन को टोटल 56 सीटें मिली और फिर से ये लोग अपनी सरकार में वापसी करने को तैयार है। हेमंत सोरेन जी की सरकार फिर से एक बार वापसी करने को तैयार हो। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कितनी सीटें कैसे रहे, फैक्टर जीत हार का फैक्टर कैसा रहा, आप लोग के एग्जाम्स में इनके क्या असर पड़ने वाले हैं, इन सब के बारे में दोस्तों बात की जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 किसे कितने सीटें मिली। देखो झामुमो इसे 34 सीटें मिली, भाजपा 21 सीटों पर सिमट कर रह गई, कांग्रेस को मिली दोस्तों 16 सीटें, राजद को मिले 4 सीटें, माले को मिले 2 सीटें, आजसू को मिले 1 सीट, लोजपा को मिले 1 सीट, जदयू को मिले 1 सीट और जेएलकेएम की पार्टी जो नई नई उभरी है उन्हें भी मिल गई है 1 सीट, उनका भी खाता खुल चुका है। ठीक है, तो ये रहे कुछ सीट वाली बातें। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ सीटें ऐसी थी जिन पर आप लोग की नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये अपकमिंग एग्जाम्स में आप लोग को देखने को मिल सकते हैं इनसे सवाल। जैसे झारखंड की राजधानी रांची की बात कर ली जाए तो सीपी सिंह यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, जो कि भाजपा से बिलोंग करते हैं। वहीं बात करें दोस्तों हेमंत सोरेन जी की, ये बरहेट से चुनाव लड़ रहे थे हेमंत सोरेन जी, और ये चुनाव जीत चुके हैं बरहेट से। ठीक है, वहीं बात करी जाए दोस्तों गांडे से चुनाव लड़ी थी हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी। बहुत ये नए चेहरे थे, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा और इन्होंने भी जीत दर्ज कर ली है। गांडे से ये चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, सरायकेला से जिन्हें भाजपा फेस वैल्यू में उतारी थी चंपई सोरेन जी लड़ रहे थे, सरायकेला से इन्होंने जीत दर्ज की है। चंपई सोरेन जी भाजपा से बिलोंग करते हैं। आगे बात कर ली जाए दोस्तों, यहाँ पे बाबूलाल मरांडी भाजपा से जो कि बिलोंग करते हैं, धनवार से ये चुनाव जीत चुके हैं। फिर डुमरी से बात कर लिया दोस्तों, एक नई जो पार्टी उभरी है जेएलकेएम पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो जी, ये भी चुनाव जीत चुके हैं डुमरी से, इनका खाता भी खुल चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि ये अपकमिंग एग्जाम्स में भी चांसेस है आप लोग को सवाल पूछे जा सकते हैं कि कहाँ से ये इन्होंने जीत दर्ज की, कहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे रखा है आप लोग को चीज़ें बताने के लिए। वहीं बात कर ली जाए दोस्तों एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। देखो एनडीए की ओर से लड़ रहे थे भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले। भाजपा की ओर से देखो एक बात को बता दूं, 21 सीटें भाजपा को सिर्फ प्राप्त हुई हैं। देखो 2019 में इनकी जो सीटों की संख्या थी वो थी 25। ये घटकर 4 सीटें का इन्हें नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद में आजसू जो थी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और इन्हें दोस्तों सिर्फ 1 सीट ही मिली है। जदयू आप बात करे जाए तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी की जो थी, इन्हें भी सिर्फ 1 सीट ही मिली। पिछली बार जो आजसू की सीटें थी वो 2 थी 2019 के चुनाव में, और जदयू की जो सीटें थी 2019 में एक भी नहीं थी, इस बार 1 मिली है, और लोजपा को दोस्तों 1 मिली है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए दोस्तों, झामुमो की जो सरकार थी इसमें 2019 में इनकी जो सीटों की संख्या थी 30 थी, और इस बार ये संख्या बढ़ के हो गई है 34। 4 सीटों का इन्हें फायदा हुआ। वहीं बात करें दोस्तों कांग्रेस की, 2019 में 16 सीटों पर थी और इस बार कांग्रेस को फिर से वही मतलब 16 सीट ही इस बार भी प्राप्त हुए हैं 2024 में। राजद की बात कर ली जाए दोस्तों, तो 2019 में इनकी सीटों की संख्या 1 थी और इस बार इन्हें सीटें मिली हैं 4, तो मतलब 3 सीटों का इन्हें फायदा हुआ, बाकी माले को 1 सीटों मिली। ठीक है, या तो ये देखो एनडीए वाले और इंडिया वाले किस तरीके से अपने जो इतने अच्छे तरीके से प्रचार वगैरह किए, लेकिन अच्छे तरीके से भुना नहीं पाई इंडिया गठबंधन, और फाइनली फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जीत हार के फैक्टर क्या रहे। जीत हार के फैक्टर दोस्तों, बहुत दिग्गज वाले नेता जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी आए, कितनी बार विजिटिंग की, कम से कम झारखंड में 4 बार विजिटिंग हुई इनकी, उन्होंने अपना तर्क दिया। उसके बाद में फिर योगी आदित्यनाथ भी आए, राजनाथ सिंह भी आए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी आए, चंपई सोरेन जी, और उसके बाद में बाबूलाल मरांडी जी। वहीं एक और दूसरी ओर देखी जाए तो कल्पना सोरेन जी अपने बातों को अच्छी तरीके से रखा, और उसके बाद में हेमंत सोरेन जी जो भी चीज़ें थी
अपने अपने जगहों पर जाके इन्होंने खूब अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि भाजपा की पार्टी वाले इतने दिग्गज नेता है, लेकिन अच्छे तरीके से भुना नहीं पाए, क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें इन्होंने इस तरीके से बातें कर दी, जैसे निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश था कि आप लोग भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हो, लेकिन बंटोगे तो कटोगे, इस तरीके से भाषण देना कहीं ना कहीं झारखंड की जनता को थोड़ा सा चुभने लगा। और ये चूंकि भाजपा वालों को भाजपा वाले की जो भाषणबाजी होती है ना, थोड़ा सा हिंदुत्व झलकता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे सिर्फ हिंदू की ही बात करते हैं, और भी जो भी चीज़ें होती है, और भी ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है, ये यहाँ पे सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई बहनों का देश है। लेकिन इनकी हर एक जो भी भाषणबाजी होती है ना, तो उसमें लगता है कि जैसे सिर्फ हिंदू की ही बात की जाएगी, हिंदुत्व ही खतरे में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं वहीं बात कर ली जाए दोस्तों हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी की, नो डाउट्स दोस्तों, कल्पना सोरेन ने पूरी ताकत झोंकी और अच्छे तरीके से बातों को भी रखा, जनता के सामने जाके घूम घूम के प्रचार अच्छे तरीके से की। उनके बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइक आप देखोगे जहाँ जहाँ पे वे गए उन्हीं के लैंग्वेज में ये बात करना शुरू करती थी, तो ये चीज़ें अच्छी लगी जनता को, और कल्पना सोरेन जी को भी चुना इन्होंने। हेमंत सोरेन जी भी अपने जो आदिवासी भाई बहन थे, जो यहाँ की चीज़ें थी वो भुनाने में अच्छे तरीके से सफल हो गए। वहीं भाजपा की ओर से देखी जाए तो जहाँ पे ये जाते थे सिर्फ एक ही भाषण लगती थी इनकी, कि सिर्फ हिंदुत्व ही खतरे में है, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें थी जो काम नहीं कर पाई, एक तरफ भाजपा की भाषणबाजी और एक तरफ जो कल्पना सोरेन जिन्होंने अपने जो जौहर दिखाया ना, बातें करने जो बात करने का जो तरीका था, वो बहुत अच्छा लगा जनता को, जिस कारण झामुमो की सरकार फिर से एक बार वापसी हो गई। दोस्तों अब क्या होंगे भर्ती पर असर, तो देख लो जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट, ये भर्ती के असर पे आप लोग को देखने वाले हैं। जेएसएससी भर्ती का जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम्स है उनके रिजल्ट आप लोग के पब्लिश हो जाएंगे। उत्पाद सिपाही वाले भाई बहन, मैं पहले भी बोलता था अब भी बोल रहा हूँ, तैयार रहना। आप लोग के एग्ज़ाम्स दोस्तों, जैसे ये चीज़ें सारी सरकार किन्हें कौन से मंत्री मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मिलके आप लोग को जनवरी, मिड जनवरी और फरवरी के बीच में एग्जाम्स देखने को मिल सकते हैं, तैयार रहना, ठीक है। झारखंड पुलिस वाले भाई बहनों, आप लोग एकदम तैयार रहो, जनवरी से फरवरी में आप लोग की फिजिकल होने जा रही है। वहीं झारखंड दरोगा की बात कर ली जाए तो झारखंड दरोगा की वैकेंसी दोस्तों थोड़े दिन बाद में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद में झारखंड पुलिस के बाद में दरोगा की भी वैकेंसी दोस्तों डेफिनेटली इस बार निकलने जा रही है। तो वे एस्पिरेंट, वे भाई बहन भी इस बार तैयार रहना झारखंड दरोगा के लिए। और भी वैकेंसीज है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जब तक सामने गवर्नमेंट अच्छे तरीके से सेटल हो जाएंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें नोटिफिकेशन द्वारा जैसे जैसे चीज़ें आएंगी तो वो बातें होने लग जाएंगी। तो जो भी एस्पिरेंट हो, जो भी तैयारी वगैरह कर रहे हो, आप लोग अब अच्छे तरीके से तैयारी करो। विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। फिर से एक बार, हाँ एक बात को मैं पहले ही बोलता था अब भी बोल रहा हूँ, इस बार आप लोग को सीएम चेंज होने जा रहे हैं, मे भी चांसेस है, 70% चांस है दोस्तों इस बार सीएम कल्पना सोरेन जी आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई, जो भी एस्पिरेंट हो तैयारी में लग जाओ। अब विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, आप लोग के एग्जाम्स अब धीरे धीरे कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।